नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का मानवीय चेहरा आया सामने। जनता दर्शन में आई नन्ही मायरा की समस्या सुनते ही सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत दिया बच्ची के एडमिशन के निर्देश। यूपी के लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की। अब्दुल कलाम की तस्वीर उतारकर फेंकी। यूपी में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 10 प्रभारी निरीक्षकों के बदले कार्यक्षेत्र। संभल में मूसलाधार बारिश से खुले नाले में गिरने से सिपाही और मासूम की मौत। बामुश्किल दोनों शवों को निकाला गया बाहर। पीलीभीत में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। जिले में 3 सितंबर तक स्कूल बंद। आबादी में घुसा बाढ़ का पानी। और सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास। सुरक्षा कर्मियों ने दौड़कर पकड़ा। पीड़िता ने बताई आप बीती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों संघ बैठक में नया सोसाइटी पंजीकरण एक्ट शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता लाना, विवादों को कम करना और समाज उपयोगी कार्यों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि विवाद की स्थिति में प्रशासक की तैनाती उचित नहीं है, बल्कि प्रबंध समिति को ही अपना विधान तय करने का अधिकार होना चाहिए। ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्तियों की मनमानी बिक्री रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। नए एक्ट में निष्क्रिय और संदिग्ध संस्थाओं के विघटन, संपत्ति सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन और ऑडिट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रावधान होंगे। साथ ही सदस्यता, प्रबंधन और चुनाव संबंधी विवादों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार ऑनलाइन और केवाईसी आधारित पंजीकरण व नवीनीकरण प्रक्रिया की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है, जिससे पारदर्शिता और सुशासन को मजबूती मिलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां कारागार विभाग के प्रेजेंटेशन में सीएम योगी। आपको बता दें, गंभीर बीमार बंदियों की समय पूर्वक रिहाई हो। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। नियम सरल और स्पष्ट किए जाएं। प्राण घातक रोग से ग्रस्त बंदियों का सर्वेक्षण कराया जाए। वृद्ध असहाय बंदियों की वास्तविक संख्या निकालें। ऐसी बंदियों की प्राथमिकता के साथ रिहाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी नीति बनाई जाए। असाध्य रोगों से ग्रसित बंदियों पर संवेदनशील निर्णय हो। वयोवृद्ध बंदियों के मामले में संवेदनशील निर्णय हो। हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह व जघन्य अपराधों में रिहाई नहीं। हर साल जनवरी, मई और सितंबर में स्वतः समीक्षा हो। बंदियों को न्यायिक अधिकारों का लाभ देने पर विचार हो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रणाली अपनाई जाए। तो मुख्यमंत्री ने बैठक में अहम निर्देश दिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली खबर है, जहां पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत। जनता में आक्रोश है, जमकर बवाल भी हो रहा है। सड़क पर 100 रखकर हंगामा किया गया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कोतवाली के भीतर 100 ले जाने का प्रयास किया गया। पुलिसकर्मियों व परिजनों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। कोतवाली परिसर गेट पर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कोतवाली परिसर के भीतर 100 ले जाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों व परिजनों के बीच झड़प देखने को मिली है। कोतवाली परिसर गेट पर धक्का मुक्की भी की गई। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं। तो हरदोई से अहम खबर, पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत।
और अगली खबर रायबरेली से, नगर पालिका की मार्केट हुई जर्जर। बारिश के चलते बिल्डिंग का गिरा है छज्जा। मार्केट में कुल 120 दुकानें हैं। मार्केट की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हुई। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दुकानदारों ने नगर पालिका पर लगाए गंभीर आरोप। तो मेंटेनेंस के बजट में खेल कर रहा नगर पालिका प्रशासन। मौत के साए में व्यवसाय कर रहे दुकानदार। नगर पालिका की बिल्डिंग में ही नगर पालिका का दफ्तर है, साथ ही बैंक व सपा का भी कार्यालय है। शहर के सुपरमार्केट में स्थित है नगर पालिका का मार्केट। तो मौत के साए में व्यवसाय कर रहे दुकानदार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर है, वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोरी के 18 वाहनों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फेस 1 थाना पुलिस ने किया है खुलासा। बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। सातिर चोर और साथी पर दर्जनों चोरी लूट के मुकदमे दर्ज हैं। सोसाइटी और सेक्टरों में वारदात को देते थे अंजाम। तो बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। फेस 1 थाना पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस द्वारा एक सातिर गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें 2 लोग शामिल थे। इसमें एक बाल अपचारी है और एक इसका मुख्य जो है वो अनुज शर्मा नाम का व्यक्ति है, जो बुलंदशहर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 18 वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें 14 टू व्हीलर है, 3 स्कूटी है और एक 3 व्हीलर बरामद हुआ है। इसमें से 12 गाड़ियां जो है वो हम लोगों ने कनेक्ट भी कर ली हैं, जो कि मुख्यतः यहाँ पर नोएडा दिल्ली में ही गाड़ियां चोरी की गई थी, वो कनेक्ट कर ली गई हैं। ये एक सातिर गिरोह है, जिसमें इसके मुख्य जो अभियुक्त, इस पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। ये लोग गाड़ी चोरी करके कुछ निश्चित स्थानों पर रख देते थे और वहां पे जैसे बिक्री हो जाती थी वैसे ही अन्य स्थानों पे बिक्री कर देते थे। इन पे जो भी मुकदमे पंजीकृत है वो दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा तीनों जगह पंजीकृत है। पूरे एनसीआर में ये लोग काफी बढ़ चढ़ के लोग कार्य कर रहे थे और इनके लगभग सैकड़ों वाहन अभी तक ये लोग चोरी कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, गलत इलाज से किशोर की मौत हुई है। निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन पर मामला दबाने का भी आरोप है। निजी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना से परिजनों में आक्रोश है। गुलेरिया क्षेत्र के शकुंतला हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। निजी अस्पताल की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल प्रबंधन पर मामला दबाने का आरोप लगा है। निजी अस्पताल की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। घटना से परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो गुलेरिया क्षेत्र के शकुंतला हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। और अगली खबर आगरा से, झोला छाप डॉक्टर के इलाज से किशोर की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई। आपको बता दें, डॉक्टर बंगाली की दुकान को ताला लगाकर सील किया गया। तो स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से एक किशोर की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई शुरू हुई है। डॉक्टर बंगाली की दुकान को ताला लगाकर सील किया गया है। कई अवैध क्लिनिकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। पिनाहट कस्बे में छापेमारी के दौरान भगदड़ मची है। क्लिनिक बंद कर भागे झोला छाप डॉक्टर। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पिनाहट कस्बे में छापेमारी के दौरान भगदड़ मची है। क्लिनिक बंद कर भागे झोला छाप डॉक्टर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, फिर दिखा बेखौफ दबंगों का तांडव। गणेश पूजा में चंदा न देने से बौखलाए दबंग। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है।
फर्जी मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, रायपुरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। फर्जी मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दबंगों के द्वारा दी गई है। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रायपुरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, वायरल वीडियो। कानपुर से अहम खबर फिर दिखा बेखौफ दबंगों का तांडव। कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। गणेश पूजा में चंदा न देने से बौखलाए दबंग। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है। घर के बाहर खड़े युवक पर गिरी है बिजली। बिजली गिरने से युवक की हालत बिगड़ी है। आनन फानन में युवक को कमालगंज सीएचसी भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। कमालगंज थाना क्षेत्र के अमानाबाद का यह पूरा मामला है। आनन फानन में युवक को कमालगंज सीएचसी लाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया है। बिजली गिरने से युवक की हालत बिगड़ी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर है, जहां नाबालिग किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नाबालिग किशोरी के शव के साथ मिला अधेड़ व्यक्ति। भीड़ ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोदी मॉल के समीप की घटना है। भीड़ ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोदी मॉल के समीप की यह घटना बताई जा रही है। भीड़ ने 45 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार में इंडी गठबंधन की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा चित्रकूट की जिलाध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यालय स्थित पटेल पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के विरुद्ध की गई टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दिव्या त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये बात उनकी यात्रा से सामने आ गई है। मंच से प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी दिवंगत मां के नाम पर अपशब्द बोले गए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वरी द्विवेदी ने कहा कि राजनीति में पार्टी एक दूसरे से मतभेद रखती है, पर किसी महिला को गाली देने का अधिकार नहीं। बिहार के दरभंगा में एक पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के समर्थक वोटरों ने मोदी जी की माता जी, जो कि इस समय स्वर्गीय हो चुकी हैं, उनके बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, उन्हें गाली गलौज से उन्हें दी। तो इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा चित्रकूट की सभी मातृशक्तियों ने, हजारों की संख्या में मातृशक्तियों ने आज उनका विरोध प्रदर्शन किया है। और सार्वजनिक तौर पर यदि राहुल गांधी जी आदरणीय मोदी जी से और उनकी माता जी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये धरना प्रदर्शन अनवरत
चलता रहेगा। कि 100 साल उन्होंने अपना सादगी से जीवन जिया है और उनका बेटा प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी उन्होंने वो सुख नहीं भोगा है जो एक प्रधानमंत्री की मां को मिलता है। और उनकी मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री अपना एक दिन गए और अपने काम में लगे हुए। ऐसी मां के लिए यदि कोई अपशब्द बोलता है तो यहाँ अपने भारत की नारी एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है और राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो विक्षिप्त हो गई है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इटावा के कोतवाली क्षेत्र स्थित नगर पालिका चौराहे पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी जनों द्वारा कथित रूप से भाजपाइयों पर पथराव किया गया, जिससे भी स्थिति बिगड़ गई। पथराव से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया। मौके पर अपर जिलाधिकारी एसपी सिटी, नगर मजिस्ट्रेट समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। मामला भी जांच के अधीन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां के ग्राम करारी विकासखंड रावर्ट्सगंज के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट में अपनी आवाज बुलंद की है। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की मजदूरी का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वह मजदूरी की मांग करते हैं तो तकनीकी सहायक विनोद शुक्ला उनके साथ बदसलूकी करता है। यही नहीं, खंड विकास अधिकारी पर भी उचित व्यवहार न करने के आरोप लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरी न मिलने से उनके घरों का चूल्हा तक जलना मुश्किल हो गया है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई न होने से नाराज ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जब लेबर से काम करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जे साहब, उसका हमेशा मिसटोल जेई कर रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं और कह रहे हैं, कहते हैं एमपी नहीं करेंगे और जो आपको करना है वो कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन जेई साहब हैं? जो वीरेंद्र शुक्ला। और वीडियो साहब के विषय में नारा लगा रहे थे आप लोग, क्या उनका? वीडियो साहब भी कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको हटा नहीं पाएंगे और जो जीरो करने में भी उनका कोई अथवा नहीं है। लेबर जब जाते हैं करने तो कहते हैं कि हम आप पर FIR करेंगे, बंद करेंगे, मजदूरी देने के लिए राजी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बारिश और धूप में ड्यूटी देने में कोई दिक्कत ना आए और ट्रैफिक का सुगम संचालन भी हो सके, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण और ट्रैफिक विभाग ने मिलकर 28 स्थान पर नए ट्रैफिक आइलैंड लगा रहे हैं। इसके अलावा 36 ट्रैफिक बूथ भी बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए स्थान का चिन्हीकरण कर लिया गया है और कई जगहों पर इसे स्थापित भी किया जा चुका है। नोएडा के अट्टापीर चौराहे पर लगा हुआ ट्रैफिक आइलैंड और क्लॉक टावर श्रीनगर के लाल चौक के तर्ज पर बना हुआ है और ये बूथ देखने में बेहद ही आकर्षक है। ये बूथ ट्रैफिक कर्मियों को शहर के यातायात को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मदद करने के साथ साथ धूप और बारिश दोनों से बचाएगा। वहीं इसमें लगी हुई घड़ी रेड लाइट पर कारें और वाहन चालकों को टाइम भी बताएंगी। डीसीपी लखन यादव बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का जॉब क्योंकि हमेशा आउटडोर पर ही होता है, रोड पर खड़े होकर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसकी कड़ी में एक और पहल है। ये ट्रैफिक पुलिस और नोएडा अथॉरिटी ने इसमें साथ में काम किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का जॉब चूँकि हमेशा आउटडोर का ही होता है, रोड पर खड़े होकर, तो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उसकी कड़ी में एक और पहल ट्रैफिक पुलिस और नोएडा अथॉरिटी ने साथ में की है। वो ये है कि 28 ट्रैफिक आइलैंड और 36 ट्रैफिक बूथ, इनका चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें ट्रैफिक आइलैंड का काम शुरू हो गया है, जो कई जगह पर लग भी गए हैं। ट्रैफिक आइलैंड एक थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होकर चारों दिशा से डायरेक्शन दिखा सकता है ट्रैफिक को, ताकि वो सुगम तरीके से चलकर अपने अपने गंतव्य को जा सके।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज से प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं नोएडा आरटीओ विभाग, ट्रैफिक पुलिस विभाग सहित 5 टीम बनाई गई हैं जो ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगे जो हेलमेट नहीं लगाए होंगे। साथ ही पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। आपको बता दें कि सड़क हादसों बिना हेलमेट के वाहन चालकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। सड़क हादसों में ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में श्री ब्रजेश नारायण सिंह परिवहन आयुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में इसके लिए परिवहन विभाग की 5 प्रवर्तन टीमें, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, इसके साथ साथ जनपद के अन्य सभी विभाग इसमें योगदान करेंगे। अपने अपने कार्यालय में आने वाले जो भी बिना हेलमेट के आते हैं उनकी एंट्री ना की जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है। कानपुर से दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते 22 वर्षीय युवक ऋषिकेश उर्फ सोना की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने गला रेत कर युवक का शव गंगा नदी में फेंक दिया। चकेरी पुलिस ने महज 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। कानपुर के चकेरी इलाके में प्रेम प्रसंग एक युवक की जान ले बैठा। 22 वर्षीय ऋषिकेश उर्फ सोना को उसके ही पड़ोस के युवकों ने घर से बाहर बुलाकर साजिशन हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी ऋषिकेश को पहले बाइक से काकोरी जंगल ले गए, जहां चाकू से उसका गला रेत दिया और हत्या के बाद शव को बोरे में डालकर पवन के ई रिक्शा से जाजमऊ गंगा पुल लाया गया और सिर व धड़ को अलग अलग दिशा में गंगा नदी में फेंक दिया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की और मात्र 48 घंटे में 4 आरोपियों मोगली उर्फ प्रिंस, निखिल, आकाश उर्फ आलू और ऋषु को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक और मुख्य आरोपी पवन की बहन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज होकर पवन ने हत्या की साजिश रची। 31 अगस्त की शाम थाना महाराजपुर क्षेत्र में गंगा किनारे गौशाला गांव के पास युवक का धड़ बरामद हुआ। हाथ पर बने टेटू और कलावे से परिजनों ने शव की शिनाख्त की ऋषिकेश के रूप में की है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द सभी को गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। 30/8/2025 को थाना चकेरी पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसपे मुकदमा वादी ने बताया कि उसका भाई, जिसका नाम ऋषिकेश है, वो रात से ही मिसिंग है और उसने ये भी आशंका जताई कि कुछ लोग इसके घर पे आए थे और इसको किडनैप करके ले गए और उसके साथ कोई अनहोनी घटना इसके साथ कारित कर दी है। तत्काल इस पर पुलिस एक्टिव हुई और इस घटना में साक्ष्य संकलन किया, मुखबिरों को एक्टिव किया और इसमें कुल 4 लोग को हिरासत में लिया पुलिस ने। उन चारों लोगों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ तथ्य सामने आए। उसमें जो चारों एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने बताया कि जो मृतक ऋषिकेश है वो इनके साथ ही जो एक को एक्यूज्ड पवन है, उसके सिस्टर के साथ इसका लव अफेयर था और जब इसकी जानकारी पवन को हुई तो पवन ने ये पूरी प्लानिंग की इसको मारने की। प्लानिंग के तहत ही निखिल और मोगली, जो इसमें एक्यूज्ड हैं, इन लोगों ने इसको बहाने से ले गए। काकोरी एक जंगल कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर ले गए जहाँ पे पहले से ही बाकी के 6 एक्यूज्ड मौजूद थे और उन लोगों ने इसके पैर को बांधा, पहले मारा पीटा, उसके बाद इसका गला काटा और फिर इसके सर को बिल्कुल अलग कर दिया नीचे के पार्ट से। उसके बाद डैनी, जो इसमें एक एक्यूज्ड है, उसने वो साथ में बोरा लेकर आया। उसके बाद उसको बोरे में उन लोगों ने शव को भरा। पवन, जो इसमें एक्यूज्ड है, वो ई रिक्शा चलाकर किसी का ई रिक्शा लेकर आया। वो अभी जांच की जा रही है वो ई रिक्शा किसका है। वो ई रिक्शा लेकर आया और उसको उसमें लाद कर ये लोग ले गए गंगा पुल से। उसको सर को अलग और नीचे के बॉडी को अलग फेंक दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।